एमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये आज की डेट में सबसे मेजर समस्या बन चुकी है, बिकॉज हम अक्सर कम्युनिटी में और हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हम पहले यूज़ करते थे आजकल वो लोगों में काम नहीं कर रही है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि हमने अक्सर देखा है कि स्मॉल छींक जुकाम में भी, वायरल इन्फेक्शन में भी लोग घर बैठे अजिथ्रोमाइसिन, ऑगमेंटिन, सिफिक्सिम, इन तरह के एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। उसकी ड्यूरेशन और डोज को जाने बिना किस पेशेंट में कितनी डोज देनी है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान के लिए डोजेस सबकी अलग हैं, तो ये कृपया करके आप ना करें, क्योंकि नॉर्मल लोगों में अक्सर एंटीबायोटिक के ओवर यूज़ से, सही समय पर उसके यूज़ को ना होने से, सही ड्यूरेशन के लिए ना होने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत फैलता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन का तरीका है उसको ना होने देना और एंटीबायोटिक का यूसेज ना होना। हम एंटीबायोटिक के यूसेज को कम कैसे कर सकते हैं? इन्फेक्शन को ना होने से, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रहें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर स्टेटस, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपका बीपी का मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप अपने लोकल हाइजीन, हाइड्रेशन और अपने खाने पीने से ही आधे से ज़्यादा इन्फेक्शंस को मात दे सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अक्सर इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है डॉक्टर्स के लिए ऑप्शन ऑफ एंटीबायोटिक यूसेज बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे में पर्टिकुलर पेशेंट के लिए आपको उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को टारगेट करना होता है बेस्ड ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट से, और उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को जिससे वो सेंसिटिव है, यानी जो प्रोडक्ट उस पर काम कर रहा है, उसी एंटीबायोटिक को स्पेसिफिकली यूज़ करना होता है। Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates.